तो दोस्तों हम जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे ऊपर दोष बनकर साबित हो जाती हैं और कई तरह की परेशानियां लाती हैं। उन परेशानियों में वो परेशानियां हैं जो आपके कर्मों से जुड़ी हुई हैं, यानी कि आपके एफर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। एफर्ट्स यानी कि आपके प्रयास, आप जो भी प्रयास करते हो वो सब के सब विफल जाते हो या फिर लास्ट मोमेंट पे जाकर आपको फेलियर्स मिलते हो। कर्म आप करते हो, मज़े कोई और मार रहा हो, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्म दोष के प्रभाव आ रहे हैं। और ये कर्म दोष के प्रभाव इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि इंसान जो भी काम करता है सब के सब पलटवार होकर उसी के लिए मुसीबत बनते हैं। आपने किसी के लिए अच्छा काम किया पर उसके बदले में आपको वाहवाही के बजाय परेशानी या फिर उल्टा सीधा सुनने को मिला, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा कर्म जो किया गया एक सदकर्म होता है, वही आपके लिए परेशानी लेकर आपके लिए आ जाता है। यानी कि अच्छा किया पर आपको बदले में बुरा मिला, नेकी की बदले में जूते खाए। कि ये कर्म दोष व्यक्ति को लगता कैसे है और इस कर्म दोष के उपाय क्या हैं, क्या लक्षण है, किन कारणों से ये कर्म दोष इंसान को लग जाता है। यही सब होता है कर्म दोष का एक असर। यानी कि इंसान कर्म जितने मर्जी कर ले, जो मर्जी कर्म कर ले, अच्छे से अच्छा कर्म कर ले, पर लास्ट में उसको फेलियर मिलती है। इन्हीं कर्मों के फेलियर्स के कारण ही इंसान हताश होकर कर्म विहीन हो जाता है, कर्म करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि जो भी मैं करूँगा यार फेलियर ही मिलना है, नुकसान ही होना है। और ये कर्म की परेशानी इंसान को हर एक जीवन के एरिया में भोगनी पड़ती है, चाहे वो उसकी रिश्तेदारी हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी अपनी बढ़ोतरी के लिए किया गया काम इंसान को हमेशा डाउन डाउन और नीचे स्तर पर ही लेकर आता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये कर्म दोष हमारे जीवन में जाने अनजाने में कैसे आता है। अगर हम अंग्रेज़ों तक पहुँचें, यानी कि जब हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर ब्रिटिश इंडिया का राज था, तब उस समय उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया जा सके। और साम्राज्य बिजनेस को, क्योंकि वो आए ही थे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, और हम बेचारे भोले इंडियंस उनकी चालों में फंसते गए और उनकी चाल आज तक हमारे ऊपर चल रही है और हम उनके आज भी गुलाम हैं। वो गुलाम कैसे हैं? भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया या दूध दही मक्खन इसकी दुनिया, यानी कि यहाँ नदियाँ बहती हैं। पर यह सब हुआ करता था, अब नहीं। और यही कारण था कि इंडिया में उन्होंने अपनी कोई एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, जैसे कि चाय। चाय को आपने देखा होगा, पीते भी हैं सब लोग, अक्सर मांगते हैं चाय, दूध क्यों नहीं मांगते हैं, जबकि इंडिया तो दूध का भरपूर देश है। यही उनको पता लगा कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उन्होंने चाय को फ्री किया, चाय कॉफ़ी फ्री बेचना शुरू करी। यानी कि लोगों को लत लगाई फ्री की, आप फ्री में लो, क्योंकि आजकल व्यक्ति चाहता ही है, हर चीज़ फ्री में मांगता है, कोई काम ना करना पड़े, हर चीज़ फ्री में मिल जाए। तो इस मूवी का डायलॉग बखूबी फिट होता है फ्री वाले लोगों की चाहत के लिए। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। और यहीं से समझ लीजिए इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है जो उसकी कुंडली में है, कि अगर आप फ्री के चक्कर में पड़े तो समझ लीजिए आपका नुकसान ही होगा। हर एक को फ्री का माल हजम भी नहीं होता है, और वही हो सकता है कि आप में से भी कोई हो जिसको फ्री का माल हजम ना होता हो। वहाँ से उन्होंने ये ट्रीटी शुरू की और अपना तरीका शुरू किया अपने इंडिया में प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, और इंसान इसमें कई लोग फंसे और आज तक फंसे हुए हैं। चाय के कितने नुकसान हैं, कितने फ़ायदे हैं, किसी को नुकसान करती है, किसी को फ़ायदा करती है। चाय की अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस है आज के टाइम में, क्यों है। और अगर हम थोड़ा और आगे आएँ, जब हम अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए, फिर भी हमारे जीवन से वो फ्री की मुक्ति गई नहीं। टेलीकम्युनिकेशन फ्री में आपको फ़ोन मिलने शुरू हुए थे, 500-700 रुपये लगभग एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, मगर वो फ्री था। एक 5-7 हज़ार का लगभग फ़ोन आपको फ्री दिया गया। यानी कि इंसान को अगर किसी ट्रैप में फंसाना है तो उसको फ्री की आदत डाल दो, उसको फ्री में डाल दो। और यही फ्री आज कल भी चल रहा है। लोग कहते हैं चलो यार फेसबुक पे पंडित जी बैठे हैं, वहाँ पर कुंडली दिखा लो, फ्री में देख रहे हैं,
वहाँ पर वो डॉक्टर बैठे हैं, फ्री में इलाज कर रहे हैं, फ्री, चाहे आप सामर्थ्य हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपके अंदर से वो फ्री की भावना नहीं जाती है। फ्री की एक जो कीड़ा है अंदर, वो शांत नहीं होता है, आपको कुलबुलाता रहता है कि फ्री में मिल रहा है। ये नहीं पता फ्री में आपको वो सेवा नहीं, आपको मुसीबत मिल रही है। और यही फ्री अगर हम कुंडली के अकॉर्डिंग देखें, अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है, पहले भाव में सूर्य है या फिर पहले भाव में मंगल है, तो ऐसे व्यक्तियों को फ्री का लेना हजम नहीं होता है, उनका कहीं ना कहीं से निकल जाता है और उनके जीवन में परेशानियां ही लाता है। अगर मान लीजिए बृहस्पति छठे भाव में है, तब इंसान को फ्री की तरफ नहीं भागना है। सूर्य छठे में है या फिर बृहस्पति आठवें में है, तब इंसान को फ्री की तरफ नहीं भागना है। ये कुछ फ्री के सूर्य, बृहस्पति, मंगल इनको खराब करने के लक्षण हो जाते हैं। इंसान फ्री का माल अगर किसी का दबाता है तो वो निकलता है और डबल तरीके से निकलता है। तभी कहा गया अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। अब ये कर्म क्या है? कर्म है शनि। अगर आपका शनि कुंडली के अकॉर्डिंग कहीं पर भी डिस्टर्ब हो रखे हैं और आप कर्म विहीन हो, कर्म नहीं करते हो या कर्मों का फल नहीं मिलता है, तो वो शनिदेव आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स लाएंगे। आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी पेंडिंग कर्मा चढ़े हुए हैं जो कि शनि से जुड़े हुए हैं। और शनि के पेंडिंग कर्मा प्लस इस लाइफ के कर्मा आपके ऊपर जब चढ़ चुके हैं, एक ऐसा रंग कालिक की तरह चढ़ जाता है जो कि उतारे नहीं उतरता है। हाँ, इनको अगर कर्मों से आपने ख़राब किया है तो कर्मों से ही सुधारना है, और वो सुधारने के तरीके मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये परेशानियाँ देखिए इंसान के जीवन में हर तरह से लाता है। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पर लास्ट मोमेंट पे जाकर फेलियर। वो काबिल बच्चा फिर भी आगे ना बढ़ पाया। एक काबिल इंसान करियर का पूरा पोटेंशियल होने के बावजूद भी जॉब प्लेस पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, पर उसकी परफॉर्मेंस कोई और ही ले जाता है। यानी कि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और ये कहावत उन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि यहाँ पर घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो इस तरह से थोड़ा समझिए कि इंसान जब काबिलियत होने के बावजूद भी, पोटेंशियल होने के बावजूद भी अपने जीवन में वो चीज़ें हासिल ना कर पाए, तो इंसान अपने आप को घोड़े और गधे की तुलना में लेकर आ जाता है कि सचमुच में कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। वो कमी होती है अनसीन फैक्टर्स, जो कि आपके जीवन पर छुपे छुपाए असर कर रहे होते हैं, और उन्हीं असरों को हमने सही करना है। आगे हम बढ़ें तो सबसे पहले ये कर्म दोष के जो लक्षण आएंगे इंसान के ऊपर, कर्म के एफर्ट्स जो आपने किए उनको खराबियों के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। इंसान हमेशा इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान रहेगा, यार मैं कुछ भी करता हूँ सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने नया बिज़नेस का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो गड़बड़ हो गया। मैंने जॉब में जो नया काम मिला था, मुझे नई असाइनमेंट मिली थी, मुझे नया प्रोजेक्ट मिला था, मैं जो भी करता हूँ सब मेरे पास से उल्टे ही पड़ते हैं। मैं कहीं पर कि अपने यार दोस्त की मदद कर रहा था, पता लगा बाद में मुझे उल्टा सुनने को मिला कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैंने बॉस को आइडिया दिया कि आइडिया इसलिए दिया कि वो मेरा कुछ भला कर देगा, पर मुझे वो काम ना देके मेरे किसी कुलीग को दे दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। आपने बहुत सी बातें, अब यहाँ पर बातों का भंडार लग जाएगा जो आपको लास्ट मोमेंट पे फेलियर दें आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स से। समझ लीजिए वो अगर फेलियर मिल रहे हैं इस तरह के, तो आप कहीं ना कहीं कर्म दोष से परेशान हो रखे हो। अब ये कर्म दोष इंसान को लगा कैसे? ये फ्री के फैक्टर से लगा, किसी का माल दबाने से लगा, या किसी का मेहनताना मारने से लगा। अगर आप इस जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आपके पास ये हक है, आपके पास ये काबिलियत और आपके पास ये फ्री विल है कि आप इस दोष की मुक्ति कर सकें, इस दोष से आप फ्री हो सकें। अगर आपके यहाँ कोई मज़दूर आया है, आपने उसके पैसे पूरे नहीं दिए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कर्म दोष लगेगा। आपने किसी से मेहनत करवाई, उसका मेहनताना नहीं दिया, तो कर्म दोष लगेगा। यहीं पर बात आ जाती है एस्ट्रोलॉजर्स की या किसी से सर्विस लेने की। मैं आज के टाइम में फ़ीस क्यों लेता हूँ? मुझे पता है कि मैं अगर फ्री में करूँगा तो आपका भला नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। करने वाला और कराने वाला दोनों ही परेशान होंगे। इसीलिए मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, इन्होंने हमेशा मुझे कहा फ्री में किसी का नहीं देखना, भले उनसे आप कुछ भी मात्रा जो सामर्थ्य है वो ले लो। अगर वो भी नहीं देने लायक हैं, आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो उनका काम होने के बाद वो
दक्षिणा स्वरूप कहीं किसी गरीब को पैसा दें या कहीं धर्म स्थान में दान करें। आप इतनी वीडियोस देखते हो, सब कुछ देखते हो, लोगों के बताए हुए उपायों के जरिए आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हो, तो उसके एवज में कुछ ना कुछ दान करिए। चाहे धर्म स्थान में करिए, चाहे गरीब को दीजिए, चाहे कुछ भी करिए। आप ये मन में संकल्प करके करिए कि मेरा ये भला हुआ, ये दक्षिणा स्वरूप मैं इनके लिए ये दान कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, आप फीस देने की बात आती है तो बड़े बड़े, जब कोई लफड़ा होता है तो बड़े बड़े वकील ढूंढते हैं, उनकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो। बच्चे की पढ़ाई की बात आती है तो अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हो। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखते हो कि बीमारी सही हो सके। और जब जीवन के उन मुख्य हिस्सों की बात आती है जहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करना है या आपकी परेशानी जीवन में आ रखी है, कोई अनसीन फैक्टर्स आपको परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की कहीं से भी पीड़ा आ रही है, तब आप एक ज्योतिषी की, एक एस्ट्रोलॉजर की फीस देने में असमर्थ हो जाते हो। उस समय आप ये कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी फ़ीस नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों की यही दुख दुविधा दूर करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को बताने के लिए। हाँ, अगर आपका कहीं से फ़ायदा हो जाता है, कुछ आप परेशानी से निकल आते हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप कहीं ना कहीं दान ज़रूर करिए। ऊपर वाले की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए खैर, ये सब बातें आपको बताना बीच में ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ें आपने समझ ली कि इस तरह से परेशानियां आपके साथ आएंगी। अब ये कर्म दोष आपके ऊपर पड़ा एक्चुअल में। देखिए, जहाँ पर शनि नेगेटिव होंगे, शनि नेगेटिव कैसे होते हैं ये तो रिपोर्ट्स में भी मैं आपको बता दूंगा। कई लोगों ने बनवाई हैं, उनको पता लगा उनके शनि कैसे हैं, अच्छे हैं कि ख़राब हैं। ये कुंडली में कुछ फैक्टर से पता लगता है। फिर भी मैं आपको एक फैक्टर बता दूँ, अगर कुंडली में राहु पहले हैं और शनि बाद में है तो ये शनि नेगेटिव हो जाते हैं। सूर्य शनि का योग हो, शनि कहीं पे बुरे भाव में चले गए, शनि का कहीं से आपके ऊपर मान लीजिए 10वें और 11वें भाव में कहीं से खराबी है या शनि को कोई टकराव है, तब इस केस में शनि बुरे हो जाते हैं। अब बुरे शनि होंगे तो इंसान मेहनत ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। फल होता है शुक्र। शुक्र क्यों? क्योंकि जब तक फूल नहीं आएगा, फूल है बुध और शुक्र है फल, और तब तक इंसान शनि के कर्मों का फल यानी कि शनि और शुक्र और बुध इनका मज़ा नहीं ले पाएगा, परेशान रहेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपायों की। उपायों में देखिए, सबसे पहले तो आपने जीवन में ये नियम बना ले कि किसी का कभी भी मेहनताना नहीं मारना है। किसी का जो भी बनता है वो आपने देना है। अपने से डाउन क्लास, लोअर क्लास, कोई मज़दूर है, कोई इस तरह से लोअर तबके के लोग हैं, उनका पैसा नहीं मारना। चाहे रिक्शे वाला, चाहे रेडी वाला, चाहे सब्जी वाला, लोग वहाँ पर मोल भाव करते हैं सब्ज़ी वाले के पास। 5 रुपये कभी फालतू देकर देखो, आपको कितनी खुशी होगी और फ़ायदा होगा। लोग नहीं करते हैं, जहाँ पर करना है वहाँ नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं करना है वहाँ पर जाके कर देते हैं। ये एक अजीब सी विडंबना है और अजीब सी, जिसे कहते हैं मिसमैच ऑफ थॉट्स है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा समझिए, कहाँ पर आप कर सकते हो, कहाँ पर आपको फ़ायदा है वहाँ करिए, जहाँ नहीं करना है वहाँ भूल जाइए। अगर मान लीजिए शनि आपके नेगेटिव हैं, आपको इस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मज़दूर जो होते हैं, लेबर क्लास जो होते हैं, उनको जूते या फिर दूध का दान शनिवार के दिन करते रहिए। अपने घर परिवार में कहीं पर किसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कहीं आपके आसपास बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर मज़दूर मिल जाएंगे। इनको आप देते रहिए समय समय पे। आपके शनि के दोष जो हैं, कर्म दोष बनकर आपके ऊपर आ रहे हैं, उनसे रिलीफ मिलेगा। और समय समय पर आपने क्या करना, अगर आपके यहाँ पर कोई नदी नहर है तो वहाँ पे जाके आप चावल उबले हुए डालकर आकर आइए मछलियों को। अगर नहीं कुछ मिलता है तो मार्केट में मिलने वाली 10-15 रुपये की ब्रेड जो होती है, ब्रेड, उसको क्रश करिए और उसको मछलियों को डाल दीजिए। सिंपल ये काम करते रहिए। इससे आपके ऊपर जो भी ऋण है, जो कि कर्म दोष ऋण होता है, शनि देव का ऋण होता है, वो न्यूट्रलाइज होना शुरू होता है। और ये सब करते हुए अपने मन में ये सब जरूर सोच के रखिए कि जाने अनजाने में जो आपसे अपराध हुए हैं, इस तरह के अनसीन जो आपके जीवन से रॉन्ग डिसीजंस हुए हैं, कहीं अनसीन आपसे गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनका आपको एक तरह से पश्चाताप आप इस रूप में कर सकते हैं और आपको 100% रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ घर की वेस्ट डायरेक्शन में एक पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के जरूर स्थापित करिए। गुरुवार के दिन स्थापित कर दीजिए। देखिए आपके शनि के जो प्रभाव हैं कैसे धीरे धीरे आपके सेटल होना शुरू होंगे और जो परेशानियां उनसे रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, यही एक छोटे छोटे उपाय हैं। बाकी कुंडली के अकॉर्डिंग जिनको लगता है कि हाँ शनि रिपोर्ट बनवानी है, उनके लिए द्वार खुले हैं। अपनी डिटेल भेजकर आप बनवा सकते हैं। बाकी और जानकारियों के साथ आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।